नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बर्थ और रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बर्थ और रीबर्थ होता क्या है। तो बेसिकली उसको ऐसे समझते हैं कि हम बर्थ और रीबर्थ को बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसको हमने कहते हैं कि हमारा बार बार जन्म होता रहता है, कि हमारे इस जन्म के फल हमें अगले जन्म में मिलते हैं और हमारे इस जन्म में अगर हमने फल नहीं करे, अगर हमने इस जन्म में किसी को परेशान किया है तो अगले जन्म में भी हम परेशान होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस जन्म में हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे आने वाले अगला जन्म हमारा अच्छा हो। ये कॉन्सेप्ट हमने सुना है आज तक, मगर हमने आज तक इस पर विश्वास नहीं करा, क्योंकि हम आज तक ये कहते रहे कि किसको पता है कि अगला जन्म क्या था या अगला जन्म कैसे हुआ था। हमने इस तरीके की बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ कि पहला जन्म और दूसरा जन्म क्या होता है, और आपको ये वीडियो देख ली तो आप खुद भी अपने पहले और अगले जन्म को आसानी से देख पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इस जन्म में कुछ किया, ठीक है, अगले जन्म में हमें उसे फिर भुगतना पड़ता है इस तरीके। और अगर हमने इस जन्म में कुछ गलत किया तो अगले जन्म में हमें और परेशानी होती है। मतलब कि हमारा जन्म होगा, हमारा जन्म चलेगा और हम मर जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट को बहुत अलग एक नजरिया आपको दूंगा, आप उसे समझना। हमारी थिंकिंग, हमारी इच्छाएं, अब आप देखिए, मुझे कोई इच्छा हुई मतलब वो इच्छा जगती है। ठीक है, जगने के बाद फिर मेरे अंदर होता है कि मुझे वो इच्छा पूरी करनी है, और फिर वो इच्छा एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, अगर उस इच्छा को मैंने पूरा कर लिया, फिर रुकने के बाद एक नई इच्छा चालू हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इच्छा का। ठीक है, मतलब इच्छा जगती है, चलती है, फिर खत्म हो जाती है। अब इसको समझिए, इच्छा और मैं जन्म का कैसे ताल्लुक रखूंगा, इच्छा का, जन्म का, और उसके साथ साथ उसके कर्म का, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे हमने आज तक कहा था कि हमारा ये जन्म और मरण का ये जो चक्र है, ये चक्र से हम तब मुक्त हो जाते हैं जब हम ऊपर वाला हमें मिल जाता है। मैं इस पॉइंट को भी आपको समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, हमारी कोई इच्छा जगी, अगर वो इच्छा जगी और मैंने क्या किया, मैं उस इच्छा के पीछे पागल होता रहा कि मुझे कुछ इच्छा थी, मुझे वो पूरा करना था, और मैं उसके ऊपर पागल होता रहा, मुझे चाहिए 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 चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत नुकसान करा अपना, और फिर वो मैंने इच्छा मतलब उसको पूरा करने में मैंने अपने आप को बहुत परेशान किया, और फिर वो मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मेरे को दूसरी इच्छा आएगी, क्योंकि ये तो इच्छा का एक नेचर है कि वो आती है फिर चली जाती है, आती रहती है बार बार और हमें परेशान करती रहती है। तो क्या किया, मेरे को कोई इच्छा आई, उसको इच्छा को पूरा करने में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, और मैंने अपने आप को भी काफी दुख दिया, और वो इच्छा पूरी होने के बाद भी मुझे पता चला यार इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं दुखी हुआ था। फिर क्या होगा, फिर मेरे को नई इच्छा आएगी। अब मैंने पिछली इच्छा से तो सीखा नहीं था, हम पिछले पहले कितनी हजारों इच्छाएं आ चुकी हैं, हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो हम आगे भी नहीं समझ पाए कि इच्छा हमारी पूरी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर और दुखी हो गया, फिर मैं नई इच्छा पूरी करने के चक्कर में और लग गया। ये क्या होता है कि मैंने इस जन्म में, अगर मैं इस जन्म में नहीं सीखा तो क्या होगा, जब मेरा अगला जन्म होगा मैं फिर दुखी होऊंगा। अगला जन्म मतलब हमारा रीबर्थ नहीं, अगला जन्म हमारी अगली इच्छा है। अगर हम अपनी इस इच्छा या इस जन्म में भी दुखी होते रहे चीजों को लेके, और जब वो इच्छा पूरी हो गई, जब हम मरने वाले थे, तब हमको रियलाइज हुआ कि हम जिन चीजों के लिए परेशान हुए थे, जिन चीजों के लिए जितना दुखी दुखी हुए थे, उनका कोई मतलब नहीं था। अगर हमने इस चीज को नहीं समझा, फिर क्या होगा, फिर अगला जन्म होगा, मतलब जब हमारी अगली इच्छा चालू होगी, फिर हमारा वही पैटर्न चलता रहेगा कि जब इच्छा जगेगी कि मुझे चाहिए, हम उसके लिए लड़ने रोने लगने जाएंगे, और जब तक इच्छा पूरी होगी, मतलब जब हम मरने वाले होंगे, तब हमको पता चलेगा कि इस सब का कोई मतलब नहीं था। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने आज तक पता नहीं कितनी इच्छा करी होंगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब आप छोटे थे, आपने कहा था कि मुझे टॉफी खानी है, तब आपने उस चीज के लिए अपने माँ बाप से कितना लड़े थे। ठीक है, इमेजिन करिए, क्या आज आप उस चीज के लिए लड़ते हैं? क्यों नहीं लड़ते? अब आपके, क्योंकि अब आपने वो इच्छा पूरी करके देख ली और आपको पता है इससे कुछ नहीं मिलता। अब वही चीज, अब आपको कोई बड़ी इच्छा होगी, अब आपको लगता है बड़ी इच्छा मुझे पूरी करनी है तभी मेरा कुछ होगा। जब आपकी बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी तब भी कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया कि हम इच्छा, इच्छा मतलब जन्म मतलब हमारी इच्छा, अगर हम अपनी इस इच्छा में नहीं सीखे तो अगली इच्छा में भी हमें परेशानी होगी। अब हमने अच्छे कर्म मतलब
हमको कोई इच्छा हुई, ठीक है। अब मैंने उसको देखा, यार ये इच्छा मेरे को पहले भी हो चुकी है, मतलब कि मुझे कुछ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को एक नया फोन चाहिए था, वो अपने माँ बाप से बहुत लड़ा, मुझे फोन चाहिए फोन चाहिए, और उसने बहुत कर्ज भी लिया, इधर उधार वगैरह सब दिया। उसको बहुत परेशानी हुई उस फोन को खरीदने में, बट फाइनली उसने वो फोन खरीद लिया। बट उसे रियलाइज हुआ आने एक दो हफ्ते बाद, यार फोन लेने से भी कुछ मुझे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब ये इच्छाएं मुझे परेशान तो करती हैं, मगर जब ये पूरी हो जाती हैं तब ये 2-3 दिन की शांति देती है, और फिर मेरे को नई इच्छा जगने लग जाती है, ठीक है। फिर उस लड़के को इच्छा जगी कि उसे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। अब उसे इच्छा जगी कि उसे गाड़ी खरीदनी है। अगर इसने पिछली इच्छा से सीख लिया, यार जब मैं फोन को खरीदना था तब मैं इतना दुखी हुआ, अब गाड़ी खरीदनी है मैं फिर भी इतना दुखी हूंगा। मगर मुझे पता है कि जिन लोगों के पास गाड़ी है भी, वो भी इतने कुछ खुश है नहीं। तो मुझे इस अपनी गाड़ी वाली जो इच्छा है उसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं उसके लिए घर वालों से लड़ूं, लोन लूं। क्योंकि पिछली बार जब मैंने फोन लिया था मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी पैसा चुकता करने में, इस तरीके से। तो वो क्या करेगा इस बार, वो गाड़ी लेना चाहेगा, मगर वो गाड़ी तब लेगा जब उसको जरूरत होगी। तब वो समझेगा, यार मुझे बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं छोटी गाड़ी भी ले सकता हूँ, सेकंड हैंड गाड़ी भी ले सकता हूँ। और अगर अभी गाड़ी ना भी लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, किराए पे गाड़ी मिल जाती है, ओला उबर मिल जाती हैं। अगर मुझे जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं कहीं से गाड़ी ले सकता हूँ। मुझे पर्टिकुलर अपने लिए खुद के लिए गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उसको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जगह चाहिए। तो उस सब की कोई उस सब का कोई मतलब बनता है नहीं। और कभी एक इमरजेंसी के लिए मैं अगर गाड़ी खरीद भी रहा हूं, तो वो ये है कि 99% में से 1% ऐसा होगा कि जब मुझे कभी इमरजेंसी में गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वरना एज जर्नल तो मैं और तरीके से गाड़ियां यूज कर सकता हूं बिना उसे खरीदे। और अगर मैं सिर्फ ईगो की वजह से गाड़ी खरीदूंगा, जैसे मैंने पिछली बार ईगो की वजह से महंगा फोन खरीदा था, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। अगर वो बंदा इतना एनालिसिस करेगा अपनी इच्छा का, तो क्या होगा, वो गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब वहां जहां वो 5-10 लाख रुपए डालने वाला था, उसकी मेंटेनेंस अलग खर्चा, अगर आप 5 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो कम से कम आप उस पर 10-15 लाख रुपए और लग ही जाते हैं। तो क्या हुआ, उसके 5 लाख रुपए बचे, उसके आने वाले फ्यूचर में जो 10-15 लाख रुपए लगने थे वो बचे, उसकी जो टेंशन होती है गाड़ी की वो बची। तो कितनी सारी चीजें बच गई। अब क्या हुआ, उसने अपनी इस इच्छा को समझा, और क्या हुआ, उसकी लाइफ अब इजी हो गई। अब उसे किसी को पैसा नहीं मांगना, किसी को पैसा नहीं देना, अब उसकी लाइफ इजी हो गई। इसका मतलब उसने अपने इस जन्म में इस इच्छा में समझ लिया कि चीजों को कैसे करा जाता है। तो क्या होगा, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक और खुशी से निकली। ठीक है। अब क्या होगा, जब उसका अगला जन्म होगा, अगला जन्म मतलब जब उसको अगली इच्छा आएगी, अगली इच्छा क्या आएगी, यार मेरे को यार मेरे को कुछ बहुत नया घर लेना चाहिए, या फिर मेरे को एक बहुत बड़ा घर बनवाना चाहिए। तो वो समझ पाएगा अपनी इच्छा को कि मुझे ये क्यों इच्छा जग रही है, इसका क्या अल्टरनेटिव है, या मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो क्या होगा, उसकी अगर उसको इच्छा जगेगी ना, यार मेरे को महंगी घड़ी लेनी है, 10 लाख की घड़ी लेनी है, 10 हजार की घड़ी लेनी है, तब वो उस इच्छा को भी समझ पाएगा। उसको हम कहते हैं कि हम अपने जन्म जन्म को समझ पाएंगे कि अगर अगर हमने इस जन्म में अच्छे काम कर लिए तो अगले जन्म में हमारा अच्छा जन्म और अच्छी जगह जन्म होगा। उसका यही मतलब होता है कि इस एक इच्छा में आपने अपने आप को समझ लिया कि इच्छा आपको कैसे पागल बनाती है। तो जब आपको अगली इच्छा आएगी तब आप उसकी वजह से इतने परेशान नहीं होंगे, और आप अपना जो समय है वो खुशी से बिताएंगे। ये दोनों मैंने आपको इच्छाओं के बारे में बता दिया। लास्ट पॉइंट जो हम कहते हैं कि ये इच्छाओं या सॉरी ये जन्मों के उससे के अच्छा जन्म या बुरा जन्म, कर्म और मरण के फल से हम ऊपर कैसे उठते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम जब भगवान को पाते हैं, मैं कहता हूँ बताता हूँ कि देखो, जब हमें कोई इच्छा हमारी पूरी होती है, हमें 10 दिन की खुशी होती है, फिर हमें वो चीज पुरानी लगने लग जाती है और नई चीज की इच्छा जगती है। तो वो जो बीच के 10 दिन होते हैं ना, वो जो बीच के 10 दिन होते हैं वही खुशी होती है। और ये वाली यही खुशी होगी, और यही होती है कि जो हमें ऊपर वाले से मिलाती है। ठीक है, यही वो खुशी होती है जब हम ऊपर वाले से मिल जाते हैं, इसी तरीके की खुशी होती है। ठीक है। अब जब इंसान समझ जाता है ये जो इच्छाएं हैं मुझे पागल बनाती रहती हैं, कि अगर जैसे उसने गाड़ी वाला मैंने आपको समझाया था, वो जैसे जैसे अपनी इच्छाओं को समझता चला जाता है ना, तो वैसे वैसे
वो जो उसका समय है ना चीजों को बढ़ता चला जाता है। फिर उसको देखो, फिर उसको इच्छाएं परेशान नहीं करती। जब उसको इच्छा परेशान नहीं करती ना, तो उसको फिर जब नई इच्छा जग के उसे फिर से परेशान नहीं करती ना, तो इस वजह से वो जो पीरियड होता है ना, जो उसे कोई नई चीज मिली होती है, तो उसका समय बढ़ जाता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो जाता है कि अगर कुछ मिलता है तब भी कुछ दिन में मैं वो चीज बुरी लगने लग जाती है, और कुछ नहीं मिलता तो वो मुझे और ज्यादा परेशान करती है। और अगर मैं उसे लेता हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे इस चीज को समझना चाहिए कि जो 10 दिन का गैप है जहां मेरी इच्छा पूरी होगी और जब मेरी नई इच्छा जग रही होती है, वो जो खुशी है मैं उसको परमानेंटली कैसे ला पाऊँ। वो इंसान परमानेंटली उस खुशी को तब ला पाएगा जब वो अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। और वो अपनी इच्छाओं से मुक्त कब होगा? जब वो अपनी इच्छाओं को समझ पाएगा। इस पूरे पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बौद्ध ने कहा था कि डिजायर्स आर द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स या ऑल टेंशन्स। क्योंकि हमारी इच्छा जगती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर जगती है, फिर खत्म हो जाती है। अगर हम इस इच्छाओं के, अब सुनना, अगर हम इन इच्छाओं के चलने से और खत्म होने में जो चलता रहता है ना, कि आती है खत्म हो जाती है फिर आती है खत्म हो जाती है फिर आती है, अगर हम इसको खत्म कर दें, इससे मुक्त हो जाएं, तब हम ऊपर वाले से मिल जाते हैं। यही बौद्ध ने कहा था कि जो डिजायर्स हैं, जो चलती बनती रहती है, अगर हम इनसे ऊपर उठ जाएं तो हम खुश हो जाते हैं। और खुश हम तब हो जाते हैं जब हम ऊपर वाले से मिल जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सिंपल, जो जन्म है वो जन्म नहीं, इच्छा है। इच्छा और जन्म एक ही है। अगर आपने इच्छाएं समझ ली तो आपका, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, बस इतना कि जो इच्छा है वही, उसको रिप्रेजेंट किया गया है जन्म से, और जन्म को रिप्रेजेंट किया गया है इच्छा से। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।